तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था आइज़ के एंगल के बारे में। हमने आई बॉल को समझा था कि अलग अलग डायरेक्शन में जब हम देखते हैं तो हमारा आई बॉल कैसे मूव होता है। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि हम बचपन से जैसे आइज़ को ड्रॉ करते आए हैं तो कुछ इस तरह से हम आइज़ को बनाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आइज़ को हम कैसे बनाएंगे, मीन्स मेन चीज़ें क्या है समझने की जब भी हम आई को ड्रॉ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी चीज़ को समझेंगे। तो सबसे मेन चीज़ें जो है समझने की आई को ड्रॉ करने से पहले वो है एंगल, प्रपोर्शंस को समझना, आइरिस के एंगल को समझना और प्लेन्स को समझना। तो ये 4 चीज़ें मेन है किसी भी आई को ड्रॉ करने से पहले, जो कि मैंने मास्टर से सीखी है, अपनी प्रैक्टिस से सीखी है, अपनी मिस्टेक से सीखी है, वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो एंगल और प्रपोर्शंस तो हम तब समझ जाएंगे जब हम आई बॉल की एक्सरसाइज करेंगे, जो कि पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर की है। तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना, उसमें आपको एंगल समझ में आएगा। और एंगल के बाद जब हम उसमें आई को बनाते हैं तो प्रपोर्शंस हमें क्लियर समझ में आ जाते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। और आइरिस का एंगल भी चेंज होता है जब हम अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं। तो और फोर्थ है प्लेन्स। तो प्लेन्स में आइज को समझा जाता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपने आई को जैसे बचपन से ड्रॉ करते आए हैं एक फिश की तरह, वैसे ड्रॉ नहीं करते हैं, उसको प्लेन्स में निकालते हैं। और प्लेन्स में कैसे निकालते हैं इस चीज़ को अब समझते हैं। हमारी जो अपर लीड होती है और लोअर लीड होती है, इनको हम प्लेन्स में देखते हैं किसी भी आई को ड्रॉ करने से पहले। तो ऊपर की जो हमारी लीड होती है उसको 3 प्लेन्स में और बॉटम लीड को हम 2 प्लेन्स में निकालते हैं। तो इस तरह से हम पहले प्लेन्स में समझते हैं, उसके बाद ही किसी भी आई को ड्रॉ करते हैं। अब जिस तरह से आप प्लेन्स में देख रहे हो, इस तरह से हम सेम अलग अलग डायरेक्शन में भी हम देखते हैं तो सेम प्लेन्स नहीं दिखते हैं। तो प्लेन्स के भी प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है अलग अलग डायरेक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि पर्सन अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो कोई सामने देख रहा है, कोई साइड देख रहे हैं, तो इसकी वजह से जो प्लेन्स है आप देख सकते हो प्लेन्स चेंज हैं। अपर लीड के भी और बॉटम लीड के जो प्लेन्स है वो उसका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है। अब इस केस में तो पर्सन साइड देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसमें एंगल ही अलग है फेस का, तो उसकी वजह से बॉटम और अपर लीड हमारे जो है उसके प्लेन्स अलग अलग है। लेकिन अगर पर्सन सिर्फ सामने की तरफ देख रहा है या एक ही डायरेक्शन में देख रहा है, लेकिन अपने आई बॉल को मतलब एक ही डायरेक्शन में देख कर ही सिर्फ इधर उधर देख रहा है, आई बॉल को ही मूव कर रहा है, तो उस केस में सिर्फ हमारी जो अपर लीड है उसके ही प्लेन्स चेंज होंगे। तो इन दोनों बातों को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइज़ को ड्रॉ करते वक्त, क्योंकि अगर पर्सन सिर्फ सामने देख रहा है तो अपर लीड के ही प्लेन चेंज होंगे, लेकिन अगर पर्सन की डायरेक्शन ही अलग है तो उस डायरेक्शन में हमारी जो आइज़ है वो भी अलग अलग ही नज़र आती है, तो उसमें हमारे प्लेन्स चेंज होंगे। तो इन दोनों केस में प्लेन्स को समझना इम्पोर्टेंट होता है आई को ड्रॉ करने से पहले। अब ये हुई है प्लेन्स की बात। अब करते हैं आइरिस की बात। आइरिस जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो प्रॉपर राउंड होता है, लेकिन राउंड प्रॉपर दिखता नहीं है। ठीक है, अगर हम अलग अलग एंगल से भी देखते हैं तो भी हमारा जो आइरिस है वो चाहे ओवल हो या राउंड हो, लेकिन वो प्रॉपर दिखता नहीं है। अब जो ये हमारा आइरिस है ये हमारे एक्सप्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना दिखेगा, कैसे दिखेगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम सरप्राइज़ होते हैं तो हमारा आइरिस कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो ये जो आइरिस है इसको समझना और दूसरा प्लेन्स, ये दोनों ही मेन होते हैं आइज़ को ड्रॉ करने से पहले। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करनी है उसमें हम, जैसे कि अभी मैं आपको क्विकली हम यहाँ पर अब आइज़ बनाएंगे। मेरा यहाँ पे मकसद है आइज़ को क्विकली बनाना, और क्विकली हम कैसे ड्राइंग निकाल सकते हैं उसको ये आप समझिएगा और मेरे साथ भी आप बनाइएगा। नहीं तो आप बाद में भी बना सकते हैं, आप सीधा आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब हम आइज़ को ड्रॉ करते हैं क्विकली तो उसमें हम एंगल को समझते हैं, आइरिस के एंगल को समझते हैं, अपर लीड और बॉटम लीड के प्लेन्स को समझते हैं। तो अलग अलग एंगल से जब हम देखते हैं तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राइंग निकल चुकी है, रफली से ड्राइंग मैंने यहाँ पे निकाली है। तो क्विकली हम ऐसे ही समझते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं करनी है, कोई यहाँ पे शेडिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल ही रफली काम करेंगे। और दूसरा, थ्रेडिंग को जब हम करते हैं तो मेल फीमेल की थ्रेडिंग अलग अलग होती है। जैसे कि जो फीमेल थ्रेडिंग बनाते हैं तो वो थोड़ी सी स्लीक होती है, और जो पिक पॉइंट होता है वो थोड़ा सा स्लिक सा होता है। तो इस तरह से जब हम मेल की थ्रेडिंग बनाते हैं वो थोड़ा सा ब्रॉड होती है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ऑब्ज़र्व करने वाली ड्राई को ड्रॉ करते वक्त। और अब आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा, मेरे साथ भी बनाइएगा, और अलग अलग एंगल से हम ऐसी क्विकली अब यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ हो आइज़ को लेकर। अब आपको क्या करना है, आपको अलग अलग एंगल से रेफरेंस लेनी है और उसको बहुत सारी प्रैक्टिस करना। अगर आपने मेरा पहले वाला एंगल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ पहले ज़रूर देखना, वो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंगल्स को समझने के लिए, तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो उस चीज़ को आप पहले ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे थोड़ा शेडिंग के साथ आइज़ को हम कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को समझेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।